जबान से मस किया। कैसे अपनी जबान पे रख लो? वो ठीकरी अबुल हाशिम ने अपनी जबान पे रख ली। कहते हैं उस दिन से दुनिया की 72 जबानें बोलने लगा। एक ठीकरी मासूम की जबान पर आए तो गैर मासूम 72 जबानें बोले। अब्बास कह रहे मैंने अली की जबान रवायत में है, किताब में मैंने लिखा है, जैसे अव्वल ग़िज़ा अली की रसूलुल्लाह ने सबसे पहले अपनी जबान चुसाई, इसी तरह जब अब्बास पैदा हुए तो अली ने पहली ग़िज़ा अब्बास की अपनी जबान चुसाई। फिर एक नुक्ता आया तो आगे बढ़ूं। हसन और हुसैन को रसूल ने जबान चुसाई, अली ने नहीं। यानी हसन और हुसैन को जो इल्म मिल रहा है वो इल्म नबूवत है। अब अली अपना नुमाइंदा तैयार कर रहे हैं, ये इल्म इमामत है। अली से जो इल्म अब्बास ने सीखा इसलिए चुप रहे कि वो नबूवत का इल्म लिए दोनों बैठ। इल्म की बात आ गई। खातून का एक पर्चा अभी मुझे मिला, नाम नहीं है उसमें। मैं समझा किसी साहब का पर्चा होगा तो मैं उन्हें यहाँ बुला लूंगा मिंबर के पास, फिर जवाब दूंगा उनके सवाल का। लेकिन अब चूंकि खातून का पर्चा है इसलिए मजबूरी है देना ये कुरान। मैंने कल या परसों कहा था कि पैगंबर को अल्लाह ने शेर का इल्म नहीं दिया। अब जनाब वो पर्चा खातून ने लिखा है, जाहिर है कि जितनी बात जिसके समझ में आती है वो उतना इजहार करता है। उन खातून के लिए इत्तिला है कि पहले तकरीर को गौर से सुने। ये कोई मेरा जुमला नहीं है कि पैगंबर को शेर का इल्म नहीं आता, ये अल्लाह फरमा रहा है। अब देखिए उन्होंने क्या किया, आप जरा गौर कीजिएगा, ना समझी उन खातून की। देखिए आप, अल्लाह ने हुजूर को शायरी का इल्म नहीं दिया। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी, ऐ माज़अल्लाह, यह आयत है, ज़मीर अख्तर का कौल नहीं है। तो अब यहां तक बात आ गई कि जो अपने अक्ल में आए तो तय कर लिया हमें इसकी जिद करना है, तो चाहे वो कुरान की आयत क्यों ना हो। और ये याद रखिएगा, गलत फहमी हमेशा ख्वातीन में से फैली है, हमेशा। आज से कोई 10 बरस पहले जब मार्टिन रोड का पहला अशरा पढ़ा मैंने, तो मैं असल में मेरे सामने किताबें खुलती हैं, मेरे साथ बड़ी मजबूरियां हैं। मैं अपनी मजबूरियों पर एक अशरा पढ़ सकता हूँ, मैं अपने खिताबत के मसाइल पर कई अशरे पढ़ सकता हूँ। वक्त नहीं है, तेज वक्त गुजरा जा रहा है, जितना इल्म मिल जाए ले लीजिए। वक्त गुजरता चला जा रहा है इसलिए कि मेरी उम्र बढ़ रही है, जमाना बहुत तेज भाग रहा है। मोहलत नहीं है, मुझे तो मोहलत नहीं है लिखने से और बोलने से। लेने वालों पर है कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, शरीर लोग क्या शरारतें कर रहे हैं। मैं इन सब चीजों से बेपरवाह हूं, लेने वालों के चेहरे देख रहा हूं। मुझे उनके चेहरों पर इल्म लिखा नजर आ रहा है, उनके लिए बात करता हूं। रह गया माविया प्रोपेगेंडा, वो तो अली के खिलाफ हुआ है, तो मैं क्या हूं। देखिए मेरे साथ मजबूरी ये है
कि किसी इल्म को मैं जब छेड़ता हूं तो मैं दुनिया की हर किताब अपनी नजर में रखता हूं। ये दूसरी बात है कि वक्त नहीं होता, हवाला नहीं दे पाता। जिस वक्त कोई मौजू उठाता हूं, आप क्या समझते हैं, मेरे सामने पूरी तौरेत होती है, पूरी इंजील होती है, पूरी ज़बूर होती है। ये आसमानी किताबें हैं, कुरान होता है, हदीस होती है, तारीख होती है, लेकिन उसके साथ साथ मेरे सामने महाभारत होती है, रामायण होती है, वेद होते हैं, जरतुश की किताबें होती हैं, गजलुल गुजलात सुलेमान की किताब होती है, सहीफा इलियास व इदरीस मेरे सामने होता है, याकूब का सहीफा मेरे सामने होता है। आप क्या समझते हैं मैंने इन पे किताबें लिखी हैं, मुझे ये सब अजबर है, याद है, जहां से कहिए हवाला दूं, लेकिन वक्त नहीं है तो मैं कभी कभी महाभारत और रामायण के हवाले दे देता हूं। वो भी इल्हामी किताबें। पाकिस्तान के स्कूलों में बच्चों के दिमाग में हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर 50 बरस घोला गया कि वो उनकी बात नहीं सुनना चाहते और एजेंसियां नहीं चाहती, हालांकि अब चाहती हैं, इसलिए कि कराची में होली खेली गई, दिवाली मनाई गई, अब दोस्ती उरूज पे जा रही है। पहले रेडियो पे कोई हिंदुस्तानी अदीब शायर नहीं आ सकता था, कानून था पाकिस्तान का, अब बुलाए जा रहे हैं। हालांकि जब बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है तो कीड़ा पड़ जाता है। मैं सैदराज से मैं हवाले देता हूं बैनुल अक़वामी, चूंकि मेरी तकरीर बैनुल अक़वामी आफाकी होती है, आलमी लोगों के लिए होती, कोई अंचोली वालों के लिए नहीं तकरीर करता। मैं रिजविया में बैठा तकरीर नहीं कर रहा। मुझे मालूम है कि मेरा एक एक जुमला वर्ड में कितना कीमती होता है। तो आप में से बहुत लोग इस चीज को जानते हैं कि मैं सिर्फ पाकिस्तान का खतीब नहीं हूं। कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके टेलीविजन पे मैं तकरीर न कराया हूं। वॉइस ऑफ अमेरिका पे मैं बोल चुका, वॉइस ऑफ जर्मनी पे मैं बोल चुका, यूनान टेलीविजन पे मैं तकरीर कर चुका, मक्के में मैं तकरीर कर चुका, मदीने में मैं तकरीर कर चुका, अरफात में मजलिस में पढ़ चुका, मीना में मजलिस में पढ़ चुका, इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े में रोज़े की तारीख मैंने पढ़ी। ये सब मुझे शरफ हासिल है, ये हर एक को नहीं हासिल है, ये सबको नहीं मिले हैं शरफ। इसलिए मेरा मुकाबला आप महदूद पैमाने पर किसी से मत किया कीजिए। ये बात चूंकि इस पर्चे की वजह से निकल आई, इसलिए बात साफ कर दूं। देखिए, किसी वजह से मैं हवाले देता हूं किताबों के, उससे आपकी गरज नहीं होना चाहिए, वो किसी और के लिए होती है। मैं जिक्र कर रहा था भाइयों का 10 बरस पहले मार्टिन रोड में, तो मैं भाई बता रहा था कि तौरेत में 2 भाई, इंजील में 2 भाई, ज़बूर में 2 भाई, कुरान में 2 भाई, और फिर मैंने बताया कि रामायण में 2 भाई। मैंने कहा राम और लक्ष्मण। अब जहालत इतनी है हमारे मुल्क में कि खातून ने कहा आए है, ये तो राम लखन का जिक्र कर रहे हैं। रुख मोड़ दिया उन्होंने फिल्मों की तरफ, और वो तो लेके चली गई बाहर, उनके घर वालों ने पूरे शहर में ये बातें फैलाई, और जहालत अपने नुक्ते उरूज पर पहुंची। हालांकि वो उनके पाकीज़ा लोग हैं, वो उनके देवता, वो उनके अवतार। बताना सिर्फ ये था कि सौतेला भाई राम को तन्हा नहीं छोड़ता, और वो कहता है अगर जंगल में 14 बरस मेरा भाई जा रहा है तो मैं भी अपनी शाही को छोड़ता हूं। और तीसरा सौतेला भाई जो एक और बीवी से, उसका नाम भरत है, वो ननिहाल गया हुआ था।
जब वो वापस आया और उसको पता चला मेरा सबसे बड़ा भाई शहर से निकाल दिया गया और उसको जंगल भेज दिया गया, तो वो रोने लगा और अपनी मां पे बिगड़ा कि तुमने मेरे लिए हुकूमत मांगी, भरत के लिए हुकूमत मांगी, मैं ये हुकूमत नहीं चाहता। और वो राम के हुजरे में गया और राम की जूतियां खड़ाऊं उठाकर सीने से लगाया, सर से लगाया, बोसा दिया और तख्त पर उसने रख दी वो जूतियां राम की। और रातों दिन हाथ जोड़कर आंखें बंद करके जूतियों की पूजा करता था। ये मेरे भाई की जूतियां हैं। 14 बरस उसने गुजार दिए इंतजार में कि जब भाई आएगा तो तख्त पे बैठेगा। उसकी वफा ऐसी थी भरत की कि हिंदुस्तान के करोड़ों इंसानों ने अपने मुल्क का नाम उसके नाम पर भारत रखा। ये लफ्ज भारत में वफा छुपी है। लफ्ज भारत में वफा छुपी है। ये भाई की वफा है। मेरे इस बयान से ये इकबाल साहब की आवाज आई, इन्होंने मुझ तक ये पैगाम पहुंचाया था कि पब्लिक में ये कहा जा रहा है। ये भी मेरे कान में इनकी आवाज आई। सबसे पहले इन्होंने बताया कि क्या आपने कुछ फिल्मी लोगों का जिक्र किया, तो जहां राम और लक्ष्मण आ जाए दिमाग पे लोगों के फिल्में सवार हैं। यह है जहालत का आलम इस कौम के। इस पे आप गौर कीजिए जरा, इतनी जहालतें हैं इस कौम में और अफसाने गढ़ती है ये कौम। और ये सब बनी उमैया की देन है। ये सब बनी उमैया की देन है। इससे बचिए। और अगर आप वो लफ्ज दोहराएंगे तो गुनाहगार हो जाएंगे। कभी दोहराइएगा ना और कोशिश कीजिए कि उसे डांटिए कि अपनी मजलिस का मजाक मत उड़ाओ, वरना तुम यजीदी हो जाओगे। तुम किस ग्रुप में हो? हुसैन के साथ हो या बनी उमैया के साथ हो? डांटें, हमेशा डांटें और बच्चों को समझाएं। जिहालत मत करो। अपने इल्म को इतना बुलंद करो कि इस काबिल हो जाओ कि ज़मीर अख्तर की बज़्म में बैठ सको। ये हर माँ बाप का फरीजा है कि अपने बच्चों को सिखाए कि इल्म की सतह बुलंद करो ताकि उस दरसगाह में दाखिला ले सको। जाहिल यहां घुस नहीं सकता। जाहिल यहां नहीं घुस सकता। जाहिल आएगा तो जाहिलाना बात करता निकलेगा। मैं जहालत दूर करने के लिए तकरीरें कर रहा हूं, वरना मेरा इस तकरीर में कोई मकसद नहीं है। मैं किसी भी शहर में जाके तकरीर करूं, इससे ज्यादा मजमा होगा। कहीं भी चला जाऊंगा, पैसा भी मिलता है, मजमा भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, अच्छे अच्छे खाने भी मिलते हैं, कदर भी होती है, तोहफे भी मिलते हैं। यहाँ कुछ नहीं मिलता। कराची में कुछ नहीं मिलता। सिर्फ मैं देता हूं, मुझे कौम नहीं देती। मैं कौम को दे रहा हूं और 40 साल से दे रहा हूं। इसलिए कम से कम इतना तो करो कि मुफ्त में जो मोती लुटाए हैं इनको तो मिट्टी और ठेकरे ना बनाओ। मोती समझ के खजानों में जमा करो ताकि आने वाली तुम्हारी नस्ल के काम आए। तो आपने देखा कि इल्म की सतह पर है। अल्लाह ने हुजूर को शायरी का इल्म नहीं दिया, अल्लामा ज़मीर अख्तर। ये कुरान मेरे सामने खुला है। मैंने आयत नंबर